मानव है मेरे राम। अब विभीषण राम के शिविर में आ गए। विभीषण को अपमानित किया। रावण ने भरे दरबार में अपमानित किया विभीषण को। विभीषण मानसिक रूप से तैयार थे कि ऐसा एक दिन होगा, इसलिए वो तत्काल आ गए राम के शिविर। और जैसे ही देखा राम के सेनापतियों ने, सुग्रीव के सेनापतियों ने तत्काल सचिवों सहित गिरफ्तार कर लिया विभीषण। शत्रु के शिविर से आया है विभीषण, और विभीषण के बारे में किसी को मालूम भी नहीं है कि विभीषण कौन है और किस उद्देश्य से आए हैं राम शिविर। लेकिन जैसे ही सूचना मिली राम को, उन्होंने विभीषण को बुलवाया, आत्मीय सम्मान किया उनका, और पूरी सेना के सामने विभीषण का राज तिलक किया, लंका के भावी राजा के रूप में। राज तिलक हो गया, राज्य नहीं है लेकिन राज तिलक हो गया विभीषण का। और यह तय हो गया कि रावण की मृत्यु सुनिश्चित है, और रावण के बाद लंका का राजा विभीषण हो। क्योंकि जब रावण की मृत्यु सुनिश्चित है तो यह भी सुनिश्चित है कि इंद्रजीत, मेघनाद भी मारा जाएगा, और इसके बाद रावण का तो अपना वंश ही समाप्त हो जाएगा, तो लंका किसकी होगी? विभीषण की होगी। मेरे राम, एक बार फिर सुग्रीव का मन खटका हुआ। सुग्रीव ने तो बहुत पहले ये कल्पना कर ली थी कि लंका जब जीती जाएगी तो लंका का राज्य उसे मिल जाएगा। लेकिन ये तो अब बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो गया कि लंका का राज्य विभीषण को नहीं मिलना है, सुग्रीव को मिलना है। विभीषण का राम के शिविर में आना बहुत शुभ था। विभीषण से राम को लंका की उन घटनाओं की सूचना मिलने लगी जिनसे राम को स्पष्ट हो गया था कि लंका में रावण का विरोध भी है। विभीषण से राम ने रावण की सामरिक क्षमता की पूरी सूचनाएं इकट्ठी। राम पहचान गए थे विभीषण को। मेरे राम समझ गए थे कि विभीषण में नैतिक मूल्य कितने ही क्यों ना हो, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण जो राजनीति में आवश्यक होता है वो है स्वामी भक्ति का, और ये स्वामी भक्ति का गुण नहीं है विभीषण। ये राम जान गए। विभीषण उपयोगी तो है, लेकिन उसमें यांत्रिकता अधिक है। ऐसा व्यक्ति राम ने तय किया है विभीषण को देखकर कि ऐसा व्यक्ति तभी तक उपयोगी होता है जब तक कि उसका उद्देश्य सिद्ध हो रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को अपना राजदार कभी नहीं बनाना चाहिए। राम इस नीति को जानते हैं, लेकिन राम को व्यवहारिकता और नैतिकता में संतुलन भी बनाना है।
क्योंकि लक्ष्य तो विजय का है। राम विभीषण का राज तिलक तो इसीलिए करते हैं कि नैतिक आधार, जब रावण का कुल समाप्त हो जाएगा, उसका निजी परिवार समाप्त हो जाएगा, तो विभीषण ही तो लंका का उत्तराधिकारी है। राम लंका के राजा रावण का वध करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं लंका के राजा नहीं बन सकते, क्योंकि ये नैतिक मर्यादा है। वनवासी राम कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्य नहीं कर सकते। सोचा है राम ने, राज तिलक करते समय सोचा है राम ने विभीषण का कि अगर राम अधिकार कर लेते हैं लंका पर, तो कौशल राज्य के लिए एक बड़ा उपनिवेश बन जाएगी लंका। राम के यश में वृद्धि होगी, कौशल के साम्राज्य का विस्तार होगा, कौशल को आर्थिक लाभ भी होगा, ये सब होगा। लेकिन राम वचनबद्धता का पालन करते हैं। वचन चाहे उन्होंने दिया हो या उनकी ओर से किसी अन्य सदस्य ने दिया हो जो राम का अपना व्यक्ति है। हनुमान तो वचन दे आए थे विभीषण को कि तुम लंका के राजा होगे, तो हनुमान का वचन भी तो नहीं तोड़ना है। और राम ने जो अपनी इमेज खुद के लिए बनाई है, वो इमेज क्या है? सिद्धांतवादी छवि है राम की। राम प्रोएक्टिव हैं और सिद्धांत पर चलते हैं। सिद्धांत पर चलना उनकी विशेषता है। इमेज क्रिएशन जो होता है वो आउटर इमेज तो पर्सोना पर आधारित होती है मेरे राम। हम जैसा मुखौटा धारण करते हैं वैसी हमारी इमेज बन जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इमेज वो होती है जो व्यक्ति अपने आचरण और चरित्र के आधार पर स्वयं निर्मित करता है। कंडक्ट एंड कैरेक्टर, और जो आचरण होता है व्यक्ति का, वो सिद्धांत पर आधारित होता है। और चरित्र जो है वो मूल्यों पर आधारित होता है। तो फिर राम का जो आचरण है और जो उनके मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, वो तो राम को राम राज्य की ओर ले जा रहे हैं। और इसलिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है मेरे राम कि राम सिद्धांतों का पालन करें। तो राम को ये लगा कि यही उचित है कि राम विभीषण का राज तिलक करें। मानव है मेरे राम। जात ही राम तिलक ते ही सारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। सुमन वृष्टि भई पवन, सुमन वृष्टि नभ भई अपार, सुमन वृष्टि नभ भई अपार, जात ही राम। अब राम के सामने एक बड़ा उद्देश्य है, सेतु का निर्माण करना। सुग्रीव कह रहे हैं बार बार कि हे राम, आप सेतु का निर्माण कर दीजिए और बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब सेतु का निर्माण करना है।
सेतु कहां बनेगा, विभीषण बताते हैं। विभीषण बताते हैं कि कोडिकराई में जहां राम शिविर बना हुआ है, सेतु निर्माण के लिए उचित स्थान नहीं। इसलिए विभीषण की सलाह पर राम अपनी सेना को लेकर रामेश्वरम की ओर प्रस्थान करते हैं। विभीषण के साथ आए हुए सभासद बताते हैं कि सेतु निर्माण के लिए ऐसा समुद्र तट उपयोगी होता है जहां जल का स्तर बहुत कम हो, और ऐसे स्थान समुद्र में होते भी। इन स्थानों पर समुद्र में बड़ी मात्रा में चट्टानें होती हैं, जिसका आधार बनाकर समुद्र में बड़े पत्थर गिराकर सेतु का निर्माण किया जा सकता। मेरे राम, समुद्र जल का अथाह संयोजन है। जैसे वायु, जैसे जल, इनके जो रूप स्वरूप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। विभिन्न स्थानों पर इनका रूप बदल जाता है, और उसकी तासीर बदल जाती है मेरे राम। इसीलिए तो जब भारत में पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, तो उसके बाद पुर्तगाली अपने व्यापार के लिए एक बड़ा अच्छा बंदरगाह बनाना चाहते थे, जहां से पोत यानी शिप आसानी से आ जा सके। और तब जिसे आज मुंबई कहते हैं, उसका असली नाम तो आपको भी पता है, बॉम्बे। पुर्तगीज लैंग्वेज में बॉम्बे यानी गुड बे, अच्छी खाड़ी, ऐसा स्थान खोजा उन्होंने महाराष्ट्र में कि जहां पर समुद्र के किनारे आसपास दूर दूर तक चट्टानें बहुत ही कम हैं और पानी के जहाज समुद्र के तट के बहुत निकट तक आ सकते हैं। और वहां उन्होंने गोदीबाड़ा बनाया, डॉकयार्ड बनाया, और इसीलिए उसका नाम रखा बॉम्बे। पुर्तगालियों ने ही तो बसाया ये मुंबई, ये बॉम्बे। जेराल्ड अंगियार ने पुर्तगाली था, उसने यहाँ का नगरीकरण किया था, अर्बनाइजेशन किया था, नक्शा बनाया था, मकान बनाए थे, दुकानें बनाई थी, बाजार बनाए थे। इसलिए जो मुंबई का बेसिक आर्किटेक्चर है वो तो कंप्लीट गॉथिक है, पुर्तगीज है। खोजा था उसने समुद्र का वो हिस्सा जो उसके लिए उपयोगी हो। विभीषण के चारों सचिव भी खोज रहे हैं और खोज लिया है वो स्थान जहां से पुल बन सकता है। इन्हें समुद्र विज्ञान की जानकारी है, क्योंकि समुद्र के तट पर ही तो रहते हैं। इसलिए राम चल दिए हैं अब रामेश्वरम के लिए। राम अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभव कर लेता है, महसूस कर लेता है, परिस्थितियों को सूंघ लेता है। खुशबू और बदबू को सूंघना तो आसान है, लेकिन परिवेश को सूंघ लेना, व्यक्ति को सूंघ लेना, ये बड़ी बात है। राम ने सूंघ लिया है कि विभीषण के आने के बाद से सुग्रीव बड़े अनमने हो गए हैं, और उधर क्या घट रहा है कि दंडका रण से वनवासियों के दल आने लगे हैं और राम की सेना में शामिल होने लगे। राम शिविर में यूं तो उत्साह का संचार हो गया है,
लेकिन सुग्रीव तो ये चाहते हैं कि विजय का पूरा श्रेय और प्रेय इन्हीं के लिए तो मनुष्य जीवन है, कि पूरा श्रेय मिले सुग्रीव को। लेकिन इधर विभीषण आ गए 4 सचिव लेके, उधर दंडकारण्य की टोलियां आ रही हैं, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सुग्रीव। राम समझ रहे हैं सुग्रीव की मन स्थिति को, और ये राम की विशेषता है कि वो अपने दल के प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी समझते हैं। संगठन में, और वो संगठन जब किसी मिशन पर काम कर रहा हो तो लीडर की ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने एसोसिएट्स का भी मानसिक और सामाजिक और आर्थिक ख्याल रखें, और श्रेय मिलना भी इसी क्रम में आता है। संगठन में वे तमाम लोग जो मिशन के सहभागी होते हैं, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि बहुत कम होती है। इसलिए संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जील और एंथुसियाज्म, ये दोनों होना जरूरी है। और जील, अंदर का उत्साह, ये उत्साह कम होता है, उल्लास होता है, प्रफुल्लित होना प्रत्येक व्यक्ति का, और बाहर से उत्साह का झलकना। ऐसा संचरण जब होता है तो पॉजिटिविटी का निर्माण होता है, और ये काम करना लीडर की जिम्मेदारी होती है। राम जैसे ही पहुंचते हैं रामेश्वरम, वो सुग्रीव को अपना विशेष कार्यपालक नियुक्त करते, सेना के सामने घोषणा करके नियुक्त करते। विभीषण की कोई चर्चा ही नहीं करते इस मौके पर। राम सुग्रीव को लक्ष्मण जैसा अपना भाई बता करके आत्मीयता प्रदर्शित करते। कहते हैं कि जन्म से तो हम 4 भाई हैं, लेकिन किष्किंधा आकर के हमें 4 भाइयों को एक 5वां भाई मिल गया है, जो सुग्रीव है। अपने संबोधन में राम दंडकारण्य के वासियों को भी ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाँ, महत्व कब देना है और कब नहीं देना है, ये भी तो लीडर का विवेक होता है। यही है बॉन्डेड रेशनलिज्म। पैर तो छू लिए, जो आयु में वृद्ध है, आयु दीर्घ है, मंच पर चढ़े, सबसे पहले पैर छू लिए, जनता ने देख लिया। लेकिन जब मौका आया महत्व देने का तो भूल गए। मेरे राम, तुम जान रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। यही तो नेतृत्व की सफलता है, और यही नेतृत्व की श्रूडनेस भी होती है, निर्दयता भी होती है, क्योंकि नेता निर्दयी भी होता है, और ये उसका गुण है, ये अवगुण नहीं है मेरे राम। नेतृत्व भावना से संचालित नहीं होता। नेतृत्व जो संचालित होता है वो प्रज्ञा से होता है, वो प्रज्ञा का आधार भावना नहीं है मेरे राम। तो राम ने यही किया है। राम ने जब यहां संबोधन दिया तो तहरीर दी। उस संबोधन में बाली वध का उल्लेख किया।
और बाली के बल की कथा को जरूर बताया। क्यों बताया? कि सुग्रीव को यह एहसास बना रहे, याद आती रहे कि राम ने बाली का वध किया, तभी तो सुग्रीव सुग्रीव है, नहीं तो सुग्रीव किस काम का था। वन में पड़ा था अकेला, डर के मारे, जिससे कि सुग्रीव में ये बोध बना रहे कि राम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। राम का उद्देश्य था कि सुग्रीव को अपनी शक्ति का पुनर्स्मरण कराना और दंडकारण्य के वनवासियों को ये बताना। अरे राम, संभल करके लेना ये वाक्य। दंडकारण्य के वासियों को, वनवासियों को ये बताना कि जिसमें शक्ति होती है वो सामर्थ्य भी जुटा लेता है। राम की सामर्थ्य केवल दंडकारण्य के वासियों पर सीमित नहीं। शेर कभी जंगल में जहां भी रहता है वहां अपने साम्राज्य का निर्माण कर लेता है। हाँ, इसी प्रकार से जो सुपुत्र होता है वो जहां जाता है अपना अस्तित्व बना लेता है। कुपुत्र तो घर की तरफ ही भागता है, क्योंकि जानता है कि उसे रिकॉग्नाइज करने वाला उसका घर है, उसका गांव है, उसका कस्बा है। बस बाहर कहीं जाएगा तो कोई उसे पूछेगा नहीं। तो इसीलिए जो सिंह है और सुपुत्र है वो जहां भी जाएगा, विश्व के जिस कोने में होगा, अपने को प्रमाणित कर लेगा। मेरे राम, राम यही बता रहे हैं कि मैंने दंडकारण्य छोड़ दिया, पहले अयोध्या छोड़ दी, फिर दंडकारण्य छोड़ दिया, लेकिन फिर देखो मेरी सामर्थ्य कि पूरा किष्किंधा और हजारों लाखों वानर मेरे साथ हैं। चाहो तो तुम भी मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम पर आश्रित नहीं हूं। राम ने बहुत कुछ कह दिया यहाँ, और इस प्रक्रिया से अनुयायियों में उत्साह भी बना रहा और उनका अहंकार भी जाता रहा। यहीं से टीम स्पिरिट और लीडर के प्रति आस्था का विकास होता है। फॉलोअर्स में जब तक अनुयायियों में अपने नेता के प्रति आस्था नहीं होती, आस्था का मतलब है कि नेता जो करेगा वो ठीक करेगा और हम उसमें शामिल हैं। जब ये भाव आ जाता है तो नेतृत्व वो विराट कार्य करता है जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की होती, क्योंकि द्वंद्व समाप्त हो जाता है, ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। निर्णय तो निर्णय है, निर्णयों के परिणाम अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन निर्णय के भावी परिणामों के प्रति विचार करके कार्य को रोक देना, ये तो नेतृत्व का काम नहीं है। वृहद विचार से अल्प कर्म श्रेष्ठ है मेरे राम। जो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, डरते रहते हैं। डेयर, मानव विकास की जो यात्रा है, आदिम युग प्रस्तर काल से लेकर आज हम मंगल और चंद्रमा तक जो पहुंचे हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंचे। वो रिस्क फैक्टर यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे कितने स्पेस अभियान असफल हुए। मुझे याद आ गया मेरे राम कि नेतृत्व गुण क्या होता है, कि जब ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें नष्ट हो जाती थी, प्रोग्राम फेल हो जाते थे, और उस समय कलाम साहब लीड कर रहे थे,
तो जब असफलता मिलती थी, पूरा देश हाय हाय करता था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस कौन करता था? कलाम साहब। असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते थे, और जब सक्सेस मिलती थी तो अपने अनुयायियों को, अपने कुलीग्स को आगे करते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्हें सौंपते थे कि तुम एड्रेस करो, तुम बताओ। सफलता तुम्हारी है, असफलता मेरी है। ये है लीडरशिप। राम इसी लीडरशिप में यकीन करते हैं। मेरे राम, हमारा देश नेतृत्व का देश रहा है। कृष्ण ने भी नेतृत्व किया, हरिश्चंद्र ने भी नेतृत्व किया। कभी नैतिकता का नेतृत्व है, कभी व्यवहारिकता का नेतृत्व है। हम लगातार ऐसा करते गए, बस बीच में हम भूल गए अपने आप को। जैसे हनुमान जी भूल जाते हैं बीच बीच में, ऐसे ही हम भी भूल गए कि हमारा बल और पराक्रम क्यों है और कितना है। मेरे राम, ये कथा तुम्हें इसीलिए सुना रहा हूं कि अब सामने न रावण है युद्ध के लिए, न कुंभकर्ण है, न मेघनाद है। अब हमारा युद्ध दूर से दूसरे मोर्चों पर है, और हमें भौतिकता में आध्यात्मिकता का समावेश करके आगे बढ़ना है और विश्व नेतृत्व को अपने हाथों में लेना है। यही मेरी कथा का उद्देश्य है, पॉजिटिव इंडिया का संदेश है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।